ओम शांति। सभी एक बार साथ में बोलेंगे ओम शांति। थैंक यू। हमारे जानकी दादी जी जब भी शुरू करती है तो वो दो बात कहती है, मैं कौन और मेरा कौन। मैं भी यही सोच रहा था कि आप सभी भी अपने लिए कहते तो होंगे कि मैं कौन और मेरा कौन। तो क्या वो जो दादी सोचती है और हम सब जो सोचते हैं या दूसरों को हम अपना परिचय देते हैं, तो उसमें कोई अंतर है या हम सभी एक ही बात बोलते हैं? तो जो कहते हैं सभी हम सभी एक ही बात बोलते हैं वो हाथ उठाए, या हम अलग अलग बोलते हैं? देखो, दोनों में विचार कर रहे हैं। तो इसीलिए आज हम सबको एक जवाब देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सबको लोग जानना शुरू कर लिए हैं अभी दुनिया में, कि जानते हैं ये कौन है। वो अपनी अपनी बातों में बोलते हैं कि कभी कहेंगे ये ओम शांति वाले हैं, कभी कहेंगे ये सब ब्रह्मा कुमारी वाले हैं। तो लोगों को भी हमारे बारे में थोड़ा अभी भी क्लियर, एक स्पष्ट शब्दों में हम सभी एक जवाब देवे, वो आज थोड़ा सा आप सबके साथ विचार करेंगे। पहली बात, मैं कौन हूं। ये हम जब ज्ञान में आए थे तो तब हमको ये बात बताए थे, क्योंकि इनको मालूम था कि भाई हमको अपना परिचय नहीं है, जो शरीर का ही बताते थे। तो इसीलिए हमको मैं कौन हूं इस बात का पहला कोर्स में हमको बताया गया था कि आप शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूं। पर हम कोर्स जब लेने आए तब हमको ये बताया गया। अब आपसे कोई पूछे तो आपको तो जो है इस समय पर, पहले थे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, जो भी अपना प्रोफेशन है वो बोलते थे। परंतु बाबा का बनने के बाद हमारा परिचय देने के लिए, ज्ञान देने के लिए शरीर नहीं आत्मा, जो ज्ञान सुनने के लिए आते हैं, बाकी दुनिया के लिए हम सबको क्या बोलना है, मैं कौन हूं। तो मैं समझता हूं आज ये फाइनल अपने माइंड में रखना होगा, क्योंकि हम सबको जैसे सब सफेद वस्त्रधारी, हाँ भाई, ओम शांति वाले, हाँ भाई, सुबह मुरली सारी दुनिया में एक ही पढ़ते हैं, चाहे किसी जगह में हो, सब बातें एक है। ऐसे ही अपने लिए भी आज हम ये कह दे कि शॉर्ट में हम सभी अपने आप को बीके कहते हैं। ठीक है? जो अपने आप को बीके कहते हैं, समझते नहीं, समझते तो बहुत कुछ है, पर बीके अपने आप को कह सके, हाँ भाई मैं बीके हूं, तो वो हाथ उठावे। बहुत अच्छा, थैंक यू बाबा। हम सब बीके हैं और ओके है। ओके है? ओके। परंतु कई लोगों को ये मालूम नहीं पड़ता ये बीके क्या है।
दुनिया में मशहूर है बीके, बर्गलर किंग कहते हैं वो, जो आजकल जो बनाते हैं ना बड़े बड़े ब्रेड्स वगैरह, बहुत बड़ी कंपनी है, उसको बीके कहते हैं, बर्गलर किंग कहते हैं। मैं जब एक डोमाइन लेना था इंटरनेट भाषा में, जैसे brahmakumaris.com बोलते हैं, ऐसे मैंने bk.com मिल जाए तो बहुत अच्छा, ऐसे करके मैंने ट्राई किया। तो एक कंपनी ने दिया bk.wo, एक नया निकला था, तो मैंने लिया। तुरंत उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, आप कैसे बीके हैं, बीके तो हम ही है, दूसरे बीके हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा भाई दूसरा आ गया है, अभी मैं क्या करूं। कहाँ आए हैं, भारत में है ना आप? नहीं। मैंने कहा भाई ये बीके तो जहां आप भी नहीं है वहां ये लोग पहुंच गए हैं। तो 140 देशों में है इस समय पर बीके। उस बीके की बात हम कर रहे हैं भाई, तेरा वो बीके नहीं है। तो कहते थे कि है क्या चीज ये, बीके कितने होंगे वो? तो वो समझता था होगा कि भाई कुछ हजार होंगे कुछ ये। तो मैंने इसको कहा 10 लाख परिवार आज के दिन बीके है। और हर रोज बढ़ रहे हैं भाई। कितने टेलीविजन चैनल्स है, कितनी रेडियो है, कितनी पब्लिकेशंस है, कितने सेंटर्स है। तो कहा सेंटर्स कितने हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना विश्वविद्यालय, आप सबको मालूम होगा ये विश्वविद्यालय 2 अर्थ होता है। अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी कहते हैं, परंतु बाबा ने इसको जब विश्वविद्यालय लिखा था, कहा था विश्व में एकमात्र विद्यालय है ये। आज पक्का कर लेना ये, क्योंकि दुनिया को क्या बताना है, कैसे बताना है। हम बीके हैं, 140 देश में है, 10 लाख परिवार है और 40,000 बहनें हैं, समर्पित बहनें हैं। कभी सुना है, सोचा है, या अपने ही क्लास की टीचर को मालूम है, या कुछ और सेंटर्स के मालूम है, पर इतना आपको भी नहीं मालूम होगा। 40,000 बहनें इस समय पर समर्पित रूप से सेवा कर रहे हैं। तो वो पूछते वो है कहां? तब हमको बताना पड़ा कि जिसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ से जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है, वो लगभग 5,500 सेंटर्स है, जिसको सेंटर्स का सर्टिफिकेट बाकायदे गवर्नमेंट के कायदे अनुसार दिया हुआ। बाकी तो हजारों बाबा के विद्यालय है, जिसको हम गीता पाठशाला कहते हैं। साकार बाबा के द्वारा शिव बाबा ने कहा था घर घर में गीता पाठशाला होगा, और हरेक घर पे गीता पाठशाला बाबा कहे तो आज हर गांव में गीता पाठशाला होता जा रहा है। गांव गांव में, हर गांव को गोकुल गांव बनाने का हमारे राजू भाई जो गांव की सेवा करते हैं, सरला बहन, सब हर गांव को गोकुल गांव बनाना चाहते हैं। तो वो विद्यालय हजारों में है। मैं समझता हूं लगभग 50,000 तो सेंटर्स ऐसे होंगे जहां बाबा का परिचय दिया जाता है। तो इसीलिए जब भी आप सोचो, अभी भारत नहीं विश्व का गोला। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जानकी दादी के पास जाता हूं। जानकी दादी का
एक फोटो वहां रखा हुआ है, दादी योग में बैठी है, हाथ में गोला है और यहां से सकाश दे रही है दादी। दादी को वो चित्र बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम सब बच्चों को इस समय पर अपने आप को किस रूप में देखना है कि हमारे हाथ में गोला है और हम भी के सारे विश्व को सकाश दे रहे हैं। तो पूछा ना सेवा क्या करें, तो समझते हैं किसी को ज्ञान देना सेवा है, या भाषण करना सेवा है, एग्जीबिशन बनाना सेवा है, मेला करो सेवा है। पर वो सेवा तो बाद में, वो तो गांव में दिया, कुछ लोगों को दिया, किसी स्थान पे दिया। पर हर रोज सुबह जो उठते हुए, तो क्या हमारे लिए ही बाबा से शक्ति लेवे या कुछ दुनिया के लिए भी देना है? तो यहां जो भी बैठे हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि क्या अभी भी बाबा देव या बाबा देव सकाश विश्व को देना है, सकाश अपने लिए ही लेना है? तो जो विश्व के लिए देना चाहते हैं अमृत वेला, वो हाथ उठावे। वाह! क्योंकि मुझे याद आता है साकार बाबा से एक अनन्य बाबा की बच्ची माता ने कहा, बाबा हमारे पति को थोड़ा आप सकाश देना। अच्छी बात है। पर बाबा ने पूछा, बच्चे आप सकाश देती हो? हाँ बाबा, मैं तो सारे विश्व को देती हूं। तो आपका पति उसमें नहीं है? तो इसीलिए बाबा ने जो कहा ना कि अभी किसी में नहीं, किसी के लिए नहीं, मेरे लिए भी नहीं, तो मेरे द्वारा बाबा को देना है तो पहले मुझे देना ही पड़ेगा बाबा को, मैं तो उसमें हूं। तो इसीलिए सहज युक्ति बाबा ने बताया कि पहली सेवा जो है इस समय पर सारे विश्व को देना। पहले लोगों को लगता था, अरे अमेरिका वो तो बहुत अच्छा देश है, बहुत पैसा है वहां, बहुत ये है। और साथ साथ में जो तूफान आजकल इंडिया में आया ना इस साल, कितनी जगह में कितना, उससे बहुत बड़े बड़े रूप में वहां भी चल रहा है आजकल। कहीं देखो आग लगी हुई है, बुझा भी नहीं पा रहे हैं, कहीं देखो तो इतने तूफानें चल रही है, पूछो मत, पूरा तबाह। एक ने पूछा, भाई विश्व में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, सारे लोगों को आंख दिखाती है, तो इतनी बड़ी तूफान आ रहा है, पूरा गांव की गांव, पूरी शहर की शहर तबाह करके जाता है, पहले ये तो संभालो, इसको तो करो। तो प्रेसिडेंट ने कहा, बाबा प्रकृति के सामने हम भी नतमस्तक है, हम भी कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए सारे विश्व के लिए कुछ करना है, तो वो कौन? केवल जो बाबा के बच्चे बैठे हैं बीके, यही सारे विश्व के लिए कर सकते हैं। आज कोई भी इस विश्व में सबके लिए करे ऐसा कोई नहीं है। तो इसीलिए ये शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। पर गुरु कहाँ है? गुरु दो अर्थ से होता है। एक गुरु होते हैं जो अपना चरण करते हैं, उनका तो अलग जगह हो गया है अभी। पर गुरु वो है जो गुरुकुल में शिक्षा देते थे। तो दूसरों को आप समान बनाने वाले जो शिक्षा कौन दे रहे हैं? जो यहां बैठे हैं। तो इसीलिए इस विश्व में गुरुकुल हो या शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय हो, वो एक ही है जो हम सब बच्चे सारे विश्व को हम लोग देते हैं। तो इसीलिए
मैं कौन हूं, उसका उत्तर आज से हम BK तो शॉर्ट फॉर्म है, परंतु किसी को समझ में आवे वो शब्द है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। क्योंकि शॉर्ट में तो सब लिख रहे हैं, किसी को पता नहीं पड़ता है, तो इसीलिए आज से अपने आप को फाइनल ये कहना, डरना नहीं। किसी को बोलने में आपको पहला अपना परिचय, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, आप कौन है सब कुछ आ जाता है। तो वो है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो लोग कहते हैं ये नया टाइटल आया कहां से आपको? तो इसीलिए कि भाई ब्रह्मा कुमारी आश्रम में रोज जाते हैं, इसके कारण आपका नाम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी पड़ा? नहीं। ब्रह्मा कुमार माना ब्रह्मा का बच्चा कुमार, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा की बच्ची कुमारी। तो कहीं ब्रह्मा भी तो होगा, है ब्रह्मा? जो कहते हैं ब्रह्मा है वो हाथ उठाए। तो इसका मतलब हम सब जानते हैं हमारा बाप है कहीं, पर दुनिया को क्यों नहीं मालूम है? दुनिया नहीं जानती है ब्रह्मा भी कोई है। शिव बाबा आया है इस धरती पे 84 सालों से बोल रहे हैं, 84 ईयर्स से हम दुनिया को बोल रहे हैं शिव बाबा इस धरती पे आ चुका है। तो लोग हंसते हैं, हाँ आ गया होगा, क्योंकि दिखते तो है नहीं, दिखते तो सारे सफेद वस्त्रधारी है, और हम और आपको तो कोई कहेंगे नहीं कि ये शिव बाबा है, वो तो है नहीं। हाँ पहले ये भी होता था भाई बाबा से मिलने अबू चलो, बाबा से मिलने अबू चलो। अभी वो तो नहीं बोलते हैं, कहते हैं अव्यक्त मिलन के लिए जा रहे हैं। सही है, हम सभी यहां आए हैं अव्यक्त मिलन का अनुभव करने। क्यों? जहां हम रहते हैं वो तो अपना परिवार है, लौकिक है, लौकिक कारोबार है, लौकिक दुनिया है। पर यहां कोई लौकिक है? हम सब अलौकिक है। तो यहां हम अव्यक्त का अनुभव करने, हमारा करके रहने की कोई बात नहीं। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। दादी जब बोलती है ना, इतना अच्छा लगता है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कितना अच्छा लगता है। तो वो अनुभव यहां और कोई नहीं यहां हमारे लिए एक ही मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। उस दिन मुरली सुन रहा था मैं, बाबा कहते हैं आपको अबू आने जाने का खर्चा, रहने का सब कुछ हम देंगे। अरे बाप रे, हमने तो आज तक कभी कहा नहीं, बाबा ने मुरली में कह दिया सब कुछ दे देंगे। पर वह एक, बाबा ने कहा एक शर्त है। वो क्या है? कि एक ही वो कौन है जो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। वो एक ही, इस दुनिया में ये तीनों संबंध वाला एक भी नहीं है। वो कौन है आप बताएंगे तो दुनिया को तो पता ही नहीं है, तो खर्चा बच गया। तो बाबा कितना हमको पक्का कराता है, एक शिव बाबा, बाप और टीचर और सतगुरु हमारा है, केवल हम जानते हैं। तो इसका मतलब शिव बाबा को भी हम बच्चे ही छुपा के रखा है। अभी बोलते जरूर है पर लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, पर हमको तो पता है। तो ये बात अभी दुनिया तक कैसे ले जावे? तो शिव जयंती बनाते हैं, खूब बनाते हैं, दुनिया हमसे ज्यादा मनाती है। बाप रे, शिवरात्रि तो हफ्ता हफ्ता चलता है क्या। पर हंसी की बात यह है, वो तो कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, बड़े बड़े शंकर के मूर्ति बना लेते हैं, बड़े बड़े शिवलिंग बना करके। हम लोग भी अभी आजकल कर रहे हैं ये 13 ज्योतिर्लिंगम, 12 ज्योतिर्लिंगम, तो ज्योतिर्लिंग बना करके शिव बाबा का दर्शन कर, वो भी पक्का हो रहा है उन लोगों को।
शायद शिव बाबा भी लिंग है या फिर शंकर है। इतना ये गीत, इतनी ये होती है शिवरात्रि में। हमारा शिव बाबा नहीं है, बाकी सब शिव बाबा है वहां। तो हम जानते हैं, हम दुनिया को बोलते हैं शिव बाबा धरती पे आ चुका है, फिर भी उनको नहीं मालूम होता है। कारण हम जानते हैं हमारा शिव बाबा ज्योति स्वरूप है, पर दुनिया को हम बोल नहीं पा रहे हैं अभी तक, प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। उसका एक कारण यह है कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हुए भी हमारा एक बाप भी है जो ब्रह्मा, जिसके द्वारा हमको ये जन्म मिला है, उसको भी हम छुपा के रखा है, दुनिया के सामने नहीं लाया है अभी। आप कहेंगे आश्रम में जाते ही पहले क्या पूछते हैं पता है? बाबा का कमरा कहाँ है, बाबा का कमरा कहाँ है। तो इसका मतलब बाबा का भी कमरा एक अलग हम बना करके अपने लिए रखा है। मैंने एक दिन हंसते हंसते कहा, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, आपको अच्छे लगते हैं ना, और शक्तिशाली, खुशी में, तो ये कहां से मिलता है? क्या टोली खाते हैं इसलिए? या आश्रम में क्या इन्हों को कुछ ऐसे खिलाते हैं क्या जो इतना? आश्रम जब जाते हैं तो जल्दी जल्दी जाते हैं और आते हैं तो खुशी खुशी में आते हैं, पता नहीं इन्हों को क्या खिलाते हैं। हम कहते हैं यही तो बात वो नहीं बोलते, बाकी तो सब कुछ को बोल रहे हैं। तो कहां से आता है? तो मैंने पूछा कि आपने कभी उनसे पूछा तो आप ये जो राजयोग कहते हैं वो कब करते हैं? तो कहते हैं हम तो वो तो नहीं पूछा, राजयोग करना है वो बताया था उन्होंने, परंतु ये कब करते हैं वो। तो हरेक बाबा के बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं और 4 बजे करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब यही लोग अपने लिए 4 बजे उठ के कुछ ले रहे हैं, जो खुशियां है, जो शक्ति है, जो अच्छे है। तो ये लोग 4 बजे अपने लिए कुछ करते हैं। तो वो कहां करते हैं? तो कहना पड़ा कि भाई इन लोगों के पास एक कमरा बनाया हुआ है जिसको ये लोग कहते हैं ये बाबा का कमरा है, और सुबह सुबह उठ के बाबा का कमरे में जाते हैं। अच्छा, वो कमरा कहाँ है? तो उस कमरे में क्या है? तो मेरा बाबा। मैंने देखा था एक बार, जानकी दादी दिल्ली गई थी ओआरसी में वीआईपी से मिलन के लिए। तो दादी आई तो सब वीआईपी बैठे थे, दिल्ली के बड़े बड़े। तो दादी को कहा बैठिए। तो दादी अपनी कुर्सी के पीछे देखती है तो शिव बाबा का रखा हुआ था। कहते ब्रह्मा बाबा का कहाँ है? तो बोला ब्रह्मा बाबा का नहीं है। नहीं नहीं, ब्रह्मा बाबा का नहीं, जब तक नहीं लाएंगे मैं नहीं बैठूंगी। तो जब क्लास से ब्रह्मा बाबा के फोटो लाए और पीछे रखा तो फिर दादी बैठी। हमारी दादियां ब्रह्मा बाबा को कहां रखे हैं? देखो, शिव बाबा की भी प्रत्यक्षता, शिव बाबा से शक्ति शंकर द्वारा हमको नहीं मिल रहा है। दुनिया शंकर शंकर बोल रहे हैं, उसमें हमको नहीं मिल रहा है। हमको शक्तियां ब्रह्मा बाबा को देखने से मिल रहा है। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा है तो शिव बाबा भी है हमारे लिए। और हमारा शिव बाबा कौन है? जो ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान दिया है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कब बने हैं? जब शिव बाबा ब्रह्मा में आकर हमको दिया है। तो वो ब्रह्मा बाबा हमारा अति प्यारा है, जिनको हम केवल आश्रम में नहीं, साकार बाबा कहते थे बंबई के लिए, क्योंकि बंबई में है ना, एक ही छोटा सा कमरा होता है, उसमें सारे परिवार होते हैं।
बहुत महंगा है। वहां भी एक कोने में बाबा कहते थे ब्रह्मा बाबा का फोटो रखो, शिव बाबा का रखो, बाप दादा का रखो, तो सुबह उठ के तो याद करो। तो मैं इसलिए बताना चाहता था कि आज से हमारा परिचय, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। तो कोई पूछे तो सही वो ब्रह्मा कहाँ है, ब्रह्मा कौन है, तो तब देखना आप बताएंगे जिनमें ये शिव बाबा आए थे। अच्छा, तो ये शिव बाबा आप जो कहते हो वो शिव बाबा है जो ज्योति स्वरूप, जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा आकर के इस यज्ञ की स्थापना किया है। ऐसा नहीं कि अभी होना है, नहीं, सारे विश्व में बाबा ने अपना परिचय दे चुका है। परंतु दिखते कौन है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। ब्रह्मा का फोटो अभी तक ये ब्रह्मा है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? तो समय वो आ चुका है अभी, जो गीता में बाबा ने कहा था, जब जब धर्म की गिलानी होगी तब मैं स्वयं आता हूं। आकर के क्या करता है? सद्धर्म की स्थापना। जो धर्म प्रायलुप्त हो चुका है उस धर्म की स्थापना करता हूं। वो धर्म कौन सा है? तो आप सबसे पूछे तो वोट के लिए तो हिंदू कहना पड़ रहा है। जो हिंदू है, जो हिंदू कहना पड़ रहा है। दूसरे धर्म का होगा तो दूसरे धर्म वाले अपना। परंतु हम सब बच्चों को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमारा धर्म कौन सा है वो भी बताया है। जिनको मालूम हो तो हाथ उठाओ, कौन सा धर्म है? देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। आप लिख लीजिए। सिर्फ ब्रह्मा कुमार क्या है भाई? सफेद साड़ी, सफेद ड्रेस वाले, बैज पहने वाले। साथ साथ में बाबा ने हमको ये भी बता दिया है, क्योंकि हम जैसे अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया है वो शिव बाबा, ये जो शंकर वाला नहीं, ऐसे ही हमको ये भी बताना होगा हम सबका, जो बाबा ने 140 देशों में इस समय पर ये शिक्षा दे रहा है, वो कौन सा धर्म है हमारा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बड़ी हिम्मत से बोलना पड़ेगा। अभी हम सब कहे हमारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, दूसरे धर्म का तो बाबा ने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये केवल हमारे लिए या सारी दुनिया के लिए? ये जो शब्द है, ये गीता जो पढ़ते हैं सारे दुनिया में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मैंने एक दिन ऐसे ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें आया अर्जुन कहता है हाथ जोड़ के कृष्ण को कि आपने मुझे 18 अध्याय सुना दिया, इतना अच्छा सुनाया, मुझे सब कुछ समझ में आया, नष्ट मोह स्मृति लब्ध हो गया, मैं सब कुछ समझ गया, मुझे बहुत खुशी है, धन्यवाद। पर लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक वरदान आशीर्वाद लेना चाहता हूं, मेरे लिए कोई एक अंतिम आशीर्वाद एक आप दीजिए। तो श्री कृष्ण उस समय पर क्या बोला उसको कहते हैं, भाई मैंने जो तुमको ये 18 अध्याय जो सुनाया, ये सब कुछ भूल जाओ। अर्जुन ने कहा अरे इससे ही तो मेरा सारा ठीक हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। कहा ये सब कुछ भूल जाओ, फिर क्या करूं? तो कहा तो मुझे याद करो। तो समझ में नहीं आया उसको। वो पूछता है ये क्या है?
तो कहा, देखो माँ, बच्चा कितना भी मैला होता है, गंदा होता है, कुछ भी है, आज तक जो भी आपने 18 अध्याय सुनाया, ये है वो है, ये ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, सफाई किया मैंने और कुछ नहीं किया। जैसे माँ बच्चे को साफ कर देती है, नाला के धुला के सब कुछ, फिर क्या करती है, गले लगा देती है। बच्चा भी माँ का गले लगता है, माँ भी उसको गले लगाती है। तो इसी तरह से जो कुछ भी आपने सुना, जो कुछ भी आपने किया, तो इसको भूलकर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, तो आप मुझे याद करेंगे, मैं आपको बिल्कुल पावन पवित्र बना करके मैं ले जाऊंगा। तो आज भी हम सारे दुनिया को जो एक मैसेज देना पड़ेगा, जैसे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा है, ब्रह्मा के तन द्वारा हम सबको ज्ञान मिला, तो लोग कहते हैं कि ऐसी क्या ज्ञान दे रहे हैं आप जो सारे विश्व में आप दे रहे हैं, सारी दुनिया आपको मान रही है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे पारसी है, ये कोई भी है, उनको अच्छा लग रहा है, ऐसी कौन सा ज्ञान आप सुना रहे हो? तो हमको बताना होगा 3 बात जो सारे दुनिया में हम न्यारे हैं और जो ऐसी न्यारी नॉलेज हम सबको दे रहे हैं। तो उसका सरल शब्दों में हम बताते हैं, एक ईश्वर। हम लोग अनेक ईश्वर नहीं बोलते हैं, भले हमारा देश में ही बहुत मंदिर, बहुत देवी देवताएं, बहुत सब कुछ है, परंतु ब्रह्मा कुमारी सी है जो सारे विश्व को बताते हैं एक ईश्वर, 1 गॉड। हमारा 2 भगवान नहीं है। लोग कहते हैं ना, यहां से भी चढ़ो, वहां से भी चढ़ो, कहीं से भी करो, पहुंच जाते हैं, या वो सब नहीं है। यहां एक ईश्वर, 1 गॉड, एक शिव बाबा। मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न। एक बात यह है पक्का, 1 गॉड। दूसरा, दुनिया समझ गई है अभी कि ये दुनिया अभी रहने लायक नहीं है, तो वो दूसरी दुनिया ढूंढ रहे हैं। मंगल में गए, चंद्रमा में गए, यहां भी गए, वहां भी गए, पर कुछ मिला नहीं अभी तक। पर बाबा ने हम बच्चों को फाइनल बता दिया है, जो भी है यही है विश्व। तो हम कहते हैं जैसे एक ईश्वर है वैसे एक विश्व है, 1 वर्ल्ड कहते हैं, 1 गॉड 1 वर्ल्ड। तो आप जानते हैं इस दुनिया की जो 5 तत्व है, ये सब कितने अच्छी है। हवा नहीं हो तो रहेंगे, पानी नहीं हो तो रहेंगे, तो सब कुछ ईश्वर ने यहां ही दिया है, सब कुछ है। तो इसीलिए बाबा ने पहले से ही कहा है हमको, एक ईश्वर एक विश्व, दूसरी दुनिया नहीं मिलेगा। इसी को फिर से बाबा कहते हैं, यही फिर होगा। हे अर्जुन, मैं, तुम और ये राजाएं, ये सब पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी होंगे। कहां होंगे? यहीं। तो इसीलिए एक ईश्वर एक विश्व। एक और भी है, आप एक दो से मिलते हो तो कभी आप पूछते हो आपका जाति कौन सा है, आपका धर्म कौन सा है, आपका ये कौन सा है? कभी पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। यही एक संस्था है जहां इस तरह की भाषा नहीं है, ये है वो है, नहीं। तो हम कहते हैं एक परिवार, एक ईश्वर एक विश्व एक परिवार। आजकल ब्रह्मा बाबा का भी जो चित्र है ना, वो हाथ ऐसा फैला हुआ, कौन क्या वो नहीं पूछा। मुझे भी मालूम है, मैं पहली बार बाबा से मिलने आया था बेंगलोर से, दक्षिण से। वहां हम संतों से मिलते हैं ना, ऐसे सो के मिलते हैं। मैंने भी यही सोचा था बाबा से मिलूंगा तो लंबा, पर जैसे ही बाबा के सामने गया
तो बाबा कहते हैं आओ बच्चे, अब बताओ कौन सोएगा, तो बाबा के गले में। तो आज हम सब बच्चे सारे विश्व को यही कहते हैं, ये कौन है? ये हमारे है भाई, हमारे परिवार है, हमारे बाबा के बच्चे हैं। तो दुनिया में भी आजकल कहते हैं बाबा ब्लड तो लाल ही निकलता है, चाहे दुनिया के कोई भी हो। तो हम सब एक परिवार के हैं। तो इसीलिए एक ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व का एकमात्र विद्यालय है जहां हम एक ही शिक्षा देते हैं जो और कोई नहीं दे सकता है, किसी धर्म वाले ये नहीं दे सकते हैं। एक ईश्वर, एक विश्व और एक परिवार, वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारी शिक्षा है। इसीलिए ही आज सारे विश्व में ब्रह्मा कुमारी इसको मानते हैं। जब से ये जो विश्व योग का दिन जून 21 को सारे विश्व में मनाते हैं, तो हर एम्बेसी उनकी देश में ब्रह्मा कुमारियों को बुला करके कहते हैं हमको भी कुछ सिखाओ भाई, और कोई वहां नहीं मिलते हैं उनको। वो एक्सरसाइज शरीर का करने वाले योगी बहुत मिलते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमारियों को खास बुलाते हैं जो राजयोग सिखाने के। तो अब दुनिया के सामने विश्व गुरु बनने वाला है भारत का, पर लोग ढूंढ रहे हैं वो गुरु कहां से लावे। तो लोग हंसते हंसते कभी कभी, वैसे तो कुछ तो है, तिहाड़ जेल में है कुछ लोग, वो गुरु तो नहीं। गुरु वो है जो सारे विश्व को सतगुरु का ज्ञान दे सके। वो कौन है? हाथ उठाए। सतगुरु का ज्ञान देने वाले सारे विश्व को हमारे बाबा के बच्चे। तो इसीलिए अपना परिचय ये है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है? हमारा ब्रह्मा बाबा के हम बच्चे हैं, जो शिव परमात्मा जो वन गॉड है उसको जानते हैं। मैं कभी कभी हंसते बोलता हूं, हमारा दो चेतन है जिनको सारी दुनिया मंदिरों में ढूंढते हैं, पूजते हैं जड़ मूर्तियों के सामने, पर हम बच्चों के सामने केवल सारे विश्व में जो बाबा के बच्चे हैं उनके सामने चैतन्य है। शिव बाबा चेतन है। जो कहे हमारे साथ चैतन्य शिव बाबा है, बोलता चालता। और ब्रह्मा बाबा भी हम बच्चों के लिए इंतजार कर रहे हैं, बच्चे आए तो मैं गले में। क्योंकि बाबा ने कहा था ऐसा न हो कोई बच्चे कह दे अरे हम तो ब्रह्मा बाबा से मिले ही नहीं। बाबा कहता है मैं अंत तक आपके साथ हूं। और अब बाबा ने ये भी कहा है, तो आप जब ब्रह्मा बाबा का परिचय देंगे तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का साक्षात्कार लोगों को होना शुरू हो जाएगा। परंतु थोड़ा सा अभी तक जो हमने सेवा किया है तो उसमें थोड़ा अंतर लाना पड़ेगा, थोड़ा सा अंतर। क्यों? ज्ञानी तो आत्मा तो हो गए हैं। बाबा ने कहा 100 नहीं 125 देता हूं, सबको पास है। ज्ञान में तो सब पास हो गए। ज्ञानी तो आत्मा है, योगी भी तो आत्मा है, धारणा में भी अच्छे हैं, सेवा भी खूब किया है। फिर बाकी क्या रहा? आप कहेंगे नहीं अभी तो थोड़ा और तपस्या करना पड़ेगा, थोड़ा और। ठीक है, वो भी थोड़ा टाइम दिया है बाबा ने। अभी प्रकृति को तो छुट्टी दे दिया बाबा ने। अभी प्रकृति पूछता नहीं है तूफान कहाँ आना है, बारिश कहाँ पड़ना है, वो सब खत्म हो गया। अभी देखते देखते बारिश आ जाता है, जबकि बारिश का सीजन ही नहीं है। सावन का सीजन कहाँ गया पता ही नहीं है इस बार। जहां देखो बारिश बारिश बारिश। प्रकृति तो बिल्कुल अपने हाथ में ले लिए। कहते हैं दिल्ली में तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, कहते हैं
प्रकृति का तो अपना काम अभी शुरू हो गया है, तो इसलिए वो नहीं पूछ रहा है। परंतु एक आप सबको इस बार यहां से जाते हुए पक्का करके जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की प्रत्यक्षता कराने जा रहे हैं। सन शोज फादर कहते हैं, बच्चे ही बाप के नाम बाला करेंगे। वो कौन से बच्चे? मैं तो कहूंगा यही बच्चे। तो हम बच्चों के ऊपर यह जवाबदारी दिया है बाबा ने, अभी बच्चों को बाप की प्रत्यक्षता करनी है। तो कहे बाबा हम तो 20 साल से, 30 साल से, 25 साल से, मैं तो 60 साल से बाबा का ज्ञान तो दे रहा हूं सबको, शिव बाबा आ चुका है ये, पर प्रत्यक्षता क्यों नहीं हो रहा है? लोग मान क्यों नहीं रहे? ज्ञान तो बहुत अच्छा, ब्रह्मा कुमारी है बहुत अच्छा, पर ये बात अभी तक नहीं मान रहे कि आपका शिव बाबा आखिर है कहां। हम तो कहते हैं नहीं हमारे साथ है। शिव बाबा कहां है? परमधाम में है या आपके साथ है? जो कहते हैं हमारे साथ है वो हाथ उठाए। अरे सारे बोल रहे हैं, बाप रे। शिव बाबा हमारे साथ है, ब्रह्मा बाबा भी हमारे साथ है। शरीर नहीं लिया है, जन्म नहीं लिया है ब्रह्मा बाबा भी हमारे साथ है। तो किसी को दिखता क्यों नहीं? बस इतना ही है, हम जो ज्ञान सुनाते हैं ना, उसको थोड़ा सा अभी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा की प्रत्यक्षता साइलेंस से होना है। आप जैसे कोई मिलता है तो क्या कहते हैं? ओम शांति, ओम शांति, कैसे हैं जी? ओम शांति। तो अब हम ओम शांति जरूर कहेंगे, पर थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए वेट। जो सीधा जो बोलते हैं ना, तो उससे पहले थोड़ा सा दृष्टि। हम जब ज्ञान में आए ना, हम ज्ञान के लिए नहीं आए यहां मधुबन में, बस बाबा की दृष्टि। अव्यक्त बाबा भी आते थे ना, तो तभी भी हम लोग बस दृष्टि, वो सीन याद करो, जैसे ही बाबा दृष्टि देते थे तो कितनी खुशी होती थी, जैसे संतृप्त हो जाते थे हम लोग। तो दादियों से भी मिलने जाते, बस दृष्टि देते बस। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा भी आपके साथ, ब्रह्मा बाबा भी आपके साथ, तो दृष्टि क्यों नहीं दे रहे हो? सिर्फ ज्ञान ही दे रहे हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा अभी परिवर्तन करना जरूरी है, थोड़ा सा। जो भी आत्मा है उसको थोड़ा सा बाबा, तो उनको लगेगा कि भाई है तो वही है जो अब होके आए हैं, पर कुछ बदला दिख रहा है, थोड़ा शांति है, खुशी है, और मुस्कुरा रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। तो देखना कितना फर्क पड़ेगा। आपके प्रति जो भावना है, जो देखने का है, पहले तो ये ब्रह्मा कुमारी का है, ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है, फिर ये अब ऐसे नहीं कहेंगे, अब आपको कहेंगे कुछ तो बोलिए। तो ज्ञान देने का काम को संकल्प द्वारा देने का, और वो भी ब्रह्मा बाबा के लिए हम कहते थे, बाबा क्या सोचते हैं जब किसी को देखते हैं? बाबा इसका भी भला करो, बाबा इसका भी भला करो, बाबा इसका भी भला करो। बाबा भी और ये आत्मा भी, कौन क्या नहीं। तो आज हम सब बच्चे, इतने हजारों लाखों 10 लाख परिवार बाबा के, हम ये अपना मन में दृढ़ कर ले कि भाई बाबा इसके आप भला करो, तो आप सोचो उनको क्या अनुभव होगा। तो बाबा की प्रत्यक्षता का अभी समय आ चुका है। तो हम चुप रहेंगे
तो बाबा उसको भी साक्षात्कार कराएगा। तो साक्षात्कार का भी पार्ट खुलेगा और हम बच्चे भी जो योगी बनना चाहते हैं, योगी बनना, तपस्या करना बाकी है ऐसा बोलते हैं हम लोग, बाबा और थोड़ा सा तपस्या करना बाकी है, तो कब करेंगे? नहीं, अब से ही करेंगे। जिसको भी हम देखेंगे आत्मा भला हो जाए, बाबा इसका भी भला। आपका साइलेंस, आपका खुशी की चेहरा, वो बाबा की प्रत्यक्षता कराए, बस इतनी ही कमी है। आप देख लो, अब दादियां आपसे मिलेंगे तो कैसे मिलते हैं? बस दृष्टि देते रहते, उनकी चेहरा देखते ही हमको सब कुछ मिल जाता है। तो हम बच्चों को भी ये करना होगा। बाबा का कमरा अभी चलता फिरता कमरा बनेगा। हम बाबा को हमारे साथ लेके जाएंगे, बाप दादा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों को अपने साथ लेकर के आज दुनिया में प्रत्यक्षता कराएंगे। बाकी काम बाबा करेगा, बाबा जाने ना, पर हम तो हो जाए, हमारे साथ बाबा है। कंबाइंड रूप जो बाबा कहते हैं, इसकी थोड़ा भी अभ्यास करने की जरूरत है। तो ये मधुबन में इस बार बाबा आपको अनुभव करेगा। बाबा ऐसा कोई टाइम ना हो जो मैं आपको भूल जाऊं, नहीं, बाबा आज इस बार हम तो आपको साथ लेके चल रहे हैं। मुझे हंसी आता है कि जब ब्रह्मा बाबा भोजन करते हैं ना, जो खिलाने वाली लच्छू दादी होती थी, तो बाबा उसको बोलते थे, लच्छू मुझे याद दिलाना जब मैं खाना खाता हूं ना, आप याद दिलाना मुझे, बाबा याद है, बाबा याद है। तो आज हम बच्चों को भी ये बात अभी याद करने की है कि हम भले दुनिया में किसी को भी देख ले, कौन है क्या है, सब बाबा है कि परिवार है, हमारे बाबा का परिवार है, बाबा के बच्चे। तो इसीलिए उन सबको उसी प्यार से, जैसे बाबा ने हम सब बच्चों को बच्चे मानकर, बच्चे कहकर दृष्टि दिया, ऐसे हम सब बच्चों को भी शिव बाबा के बच्चे हैं। तो इतनी प्यार से आप ट्राई करके देखो, तो मुझे वो दिन याद आता है, मैं साउथ से आया। साउथ में हिंदी जानते नहीं थे, उन दिनों में तो बिल्कुल ही नहीं जानते थे। हमारी दादी हृदय पुष्पा जी थे, चंद्रमणि दादी के बहन, वो भी हिंदी जानती थी, वहां के भाषा तो नहीं। मुझे थोड़ा कुछ हिंदी इंग्लिश तो मुझे समझाया, कोर्स दिया। तो अब कोर्स लेने के लिए कोई आ गया, मेरा 7 दिन भी नहीं हुआ है, तो दादी कहती है कि भाई वो तो नहीं समझता है, तो तुम अपनी भाषा में समझा दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्योंकि 3 ही तो चित्र थे, त्रिमूर्ति, गोला और कल्पवृक्ष, तो 3 चित्र तो हम एक ही दिन में समझ सकते हैं, और पढ़े लिखे थे तो अच्छी तरह से आता था, तो बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। तो दादी कहती है तो योग भी तो कराना है तुमको, क्योंकि उन दिनों में योग माना दृष्टि देना, दृष्टि देके। मैंने कहा मैं योग कराऊं, तो दृष्टि दूं उसको? तो मैंने एक बात तो कह दिया था उस टाइम पर बाबा को, बाबा देखो मैं तो बच्चा हूं, मैं तो अभी कुछ भी नहीं जानता। और दादी कहती है इसको दृष्टि दो, कोर्स तो दे दिया मैंने, दृष्टि दो और योग कराओ। अब ये कल कहीं नहीं आया तो मेरा दोष नहीं है, ये आप जानो। तो शिव बाबा को मैंने चैलेंज किया, और सचमुच वही हुआ, वो तो आया। तो मैं बाबा को थैंक्स देता था, बाबा थैंक यू। तो ऐसे आपको भी अभी ये शुरू करना होगा। तो बाबा को कहना है, बाबा अभी इसको अनुभूति कराओ आप। हम तो 60 साल से बोल रहे हैं, भगवान इस धरती पे आ चुका है और आपका अनुभव नहीं होता है, तो अब तो कहे कम से कम। तो हमको बाबा मिला है, भले उसको मिले ना मिले, उसको तो इतना तो नजर आवे तुम मेरे साथ बाबा है। तो ये अनुभव कराना, थोड़ा सा साइलेंस का ज्यादा अभ्यास करना। वैसे भी हम लोग आए हैं, अव्यक्त मिलन के लिए आए हैं आप सभी।
तो जितना कम कर सकते हैं बात करना, क्योंकि वैसे तो अलग अलग स्थान से आए हैं, अच्छा लगता है किसी का अनुभव सुनने, किसी से बात करना, किसी से, पर कोशिश ये करना इस बार कि जितना कम बोल सके और अपने आप को बाबा और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का साथ और आप अनुभव करेंगे तो आगे जाकर के दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे। तो इसीलिए हम सब बच्चों को अभी ये संदेश देना होगा कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की प्रत्यक्षता कराना है तो हमको पहले साइलेंस में जाना होगा। वैसे भी कहा जाता है साइंस पावर तो बहुत हो गया है, पर जीत है साइलेंस पावर का। तो साइलेंस पावर अभी थोड़ा अपनी तैयारी में है। तो इसीलिए इस समय पर हम सब बच्चों का एक ही लक्ष्य है, बाबा हम अव्यक्त मिलन के लिए आए हैं, क्योंकि व्यक्त में तो कोई है नहीं अभी। तो इसीलिए अव्यक्त बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा हमारे साथ हैं, कंबाइंड है। वो जितना आप फील करेंगे उतना फिर आपको प्रत्यक्षता भी होगी, साक्षात्कार भी ब्रह्मा बाबा की होगी, और हर प्रकार से दुनिया भी जो अभी तक आपको नहीं समझते थे, नहीं मानते थे, वो भी मानने शुरू होंगे जब हम थोड़ा सा अपना साइलेंस पावर को बढ़ाएं। ठीक है? जो समझते हैं कि हमको इसका अभी करना है वो हाथ उठाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू।